अस्सलामुअलैकुम। आइए देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें हमारे इस फास्ट न्यूज सेगमेंट में। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनट में ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बड़ी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ईरान पर बहुत तेज और बड़े हमले हो सकते हैं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के कुछ इम्पोर्टेंट जगहों को निशाना बना सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमला जल्दी भी हो सकता है, लेकिन शायद तुरंत ना हो। ट्रंप के मुताबिक अगर ईरान में हुकूमत के खिलाफ ज्यादा लोग सड़कों पर आ गए तो वहां की ताकतवर फौज इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स उन लोगों पर और सख्ती कर सकती है। इसी दौरान ईरान की राजधानी तेहरान में एक रैली के पास जोर का धमाका हुआ। ये रैली फिलिस्तीन के सपोर्ट में निकाली गई थी, जिसे कुद्स डे रैली कहा जाता है। इस रैली में ईरान के कई बड़े नेता और सिक्योरिटी वाले लोग भी मौजूद थे। धमाके की वजह से वहां धुआं और अफरा तफरी मच गई। लोग डर गए और इधर उधर भागने लगे। रिपोर्ट के मुताबिक इस धमाके में कम से कम एक आदमी की मौत हो गई और कुछ लोग जख्मी भी हुए। ईरान की हुकूमत ने कहा है कि जो भी इस हमले के पीछे है उसे सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान ने ये भी कहा कि अगर उन पर हमला हुआ तो वो अपने दुश्मनों को ऐसा जवाब देंगे जो उनके लिए भूलना मुश्किल हो जाएगा। अब पूरी दुनिया की नज़र ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए तनाव पर है। अगर हमले हुए तो इससे पूरे मिडल ईस्ट में जंग और ज्यादा बढ़ सकती है और इसका असर दुनिया के कई मुल्कों पर भी पड़ सकता है। हैदराबाद के चंदानगर एरिया में हैदराबाद टू मुंबई हाईवे के पास एक फर्नीचर शोरूम अनु फर्नीचर में बड़ी आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग डेकोरेटिव लाइटिंग बोर्ड से शुरू हुई और धीरे धीरे 4 फ्लोर की बिल्डिंग में फैल गई। फर्नीचर और लकड़ी का सामान ज्यादा होने की वजह से आग बहुत तेज जलने लगी। फायर डिपार्टमेंट को खबर मिलते ही कई फायर इंजन्स वहां पहुंची और फायर स्टाफ ने लगभग 7 से 10 घंटे मेहनत करके आग पर काबू पाया। इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन शोरूम और फर्नीचर को काफी नुकसान हुआ। अंदाजा है कि लगभग 75 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। पुलिस और फायर ऑफिशियल्स अब इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। पांगुलेटी श्रीनिवासा रेड्डी, जो तेलंगाना के हाउसिंग मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि सरकार गरीब लोगों के लिए बन रहे इंदिरम हाउसेस का काम बहुत तेजी से कर रही है। उनका कहना है कि इस महीने के एंड तक लगभग 1 लाख इंदिरम हाउसेस का कंस्ट्रक्शन पूरा कर दिया जाएगा और जल्दी ही इन घरों का हाउस वार्मिंग प्रोग्राम भी रखा जाएगा। ये घर तेलंगाना सरकार की एक वेलफेयर स्कीम का हिस्सा हैं, जिसमें गरीब और बिना पक्का घर वाले परिवारों को नया पक्का घर दिया जा रहा है। सरकार ने अब तक 3.6 लाख से ज्यादा घर सैंक्शन किए और ऑफिशियल्स को ऑर्डर दिया गया है कि जिन घरों का काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है उन्हें जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। मिनिस्टर ने ऑफिशियल्स को ये भी कहा कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे ब्रिक्स और सैंड की सप्लाई सही तरह से हो ताकि काम रुक ना जाए और लोगों को जल्दी घर मिल सके। सरकार का प्लान है कि पहले फेज के घर जल्दी पूरे किए जाएं और उसके बाद अप्रैल से स्कीम का सेकेंड फेज भी शुरू किया जाएगा, जिसमें और भी गरीब परिवारों को घर दिया जाएगा। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC ने हैदराबाद के लोगों के लिए एक अच्छी खबर दी है। जिन लोगों का घर या दुकान का प्रॉपर्टी टैक्स अभी तक पेंडिंग है, उनके लिए सरकार ने एक स्पेशल स्कीम शुरू की है, जिसे वन टाइम सेटलमेंट OTAs कहा जाता है। इस स्कीम में अगर लोग अपना पेंडिंग प्रॉपर्टी टैक्स 31 मार्च से पहले भर देते हैं तो उनको इंटरेस्ट में 90% तक छूट मिलेगी। मतलब अगर किसी पर टैक्स के साथ ज्यादा इंटरेस्ट लग गया है तो उसमें से सिर्फ 10% ही देना पड़ेगा और बाकी 90% माफ कर दिया जाएगा। इस स्कीम का मकसद ये है कि लोगों पर ज्यादा पैसों का बोझ न पड़े और वो आसानी से अपना टैक्स क्लियर कर सकें। यह स्कीम घर के मालिक हो या दुकान और कमर्शियल बिल्डिंग के मालिक, सब पर लागू होगी। सरकार ने कहा है कि जिन लोगों ने कई सालों से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है उनके लिए ये एक बड़ा मौका है कि वो कम पैसों में अपना पूरा टैक्स खत्म कर सकें। GHMC ने लोगों से कहा है कि 31 मार्च से पहले ही अपना टैक्स भर दें, क्योंकि उसके बाद ये छूट खत्म हो जाएगी और फिर पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लोग अपना प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन GHMC वेबसाइट, माई GHMC मोबाइल ऐप, मी सेवा सेंटर्स या सिटीजन सर्विस सेंटर्स पर जाकर आसानी से भर सकते हैं। रेवंत रेड्डी ने मूसी रिवर को लेकर एक बड़ा प्लान बताया है। उनका कहना है कि हैदराबाद में मूसी रिवर के किनारे को साफ करके और डेवलप करके एक खूबसूरत रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से शहर में सफाई, टूरिज्म और बिजनेस बढ़ेगा। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि इस काम की वजह से किसी भी गरीब परिवार को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। सरकार का प्लान है कि रिवर के दोनों तरफ गार्डन्स, चलने के रास्ते और टूरिस्ट जगह बनाई जाएं। साथ ही अलग अलग धर्मों की इबादत की जगह भी बनाने का प्लान है ताकि शहर में भाईचारा और शांति बनी रहे।
सरकार ने ये भी बताया कि दुनिया के शहर जैसे सेउल, लंदन और सिंगापुर ने भी अपनी रिवर्स को साफ करके इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाया है। इसी तरह मूसी प्रोजेक्ट से हैदराबाद में भी जॉब्स और टूरिज्म बढ़ने की उम्मीद है और फ्लड का खतरा भी कम किया जाएगा। हैदराबाद के पंजागुट्टा एरिया में पुलिस ने इलीगल तरीके से ले जा रहे रेशन के चावल पकड़ लिए। पुलिस को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक गाड़ी में पीडीएस रेशन राइस को छुपकर ले जाया जा रहा है। जब पुलिस ने चेक किया तो एक डीसीएम व्हीकल में 50 किलो के 65 बैग्स रेशन चावल मिले। ये चावल गरीब लोगों को रेशन शॉप से मिलने वाले थे, लेकिन कुछ लोग इसे ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए ले जा रहे थे। पुलिस की जांच में पता चला कि खैरताबाद एरिया की एक रेशन शॉप का डीलर काफी टाइम से रेशन चावल को सस्ते में खरीदकर ब्लैक मार्केट में लगभग 14 रुपए किलो में बेच रहा था। ये चावल एक व्यापारी को बेचने के लिए गाड़ी में लेकर जा रहे थे। पुलिस ने तुरंत रेड करके गाड़ी और चावल के बैग्स को सीज कर लिया। इसके बाद पुलिस ने रेशन डीलर के खिलाफ केस रजिस्टर कर दिया और अब पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऑफिशियल्स का कहना है कि रेशन चावल गरीब लोगों के लिए होता है, इसलिए इसे इलीगल तरीके से बेचने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। हैदराबाद में आज गोल्ड और सिल्वर के दाम में तेजी देखी गई है। मार्केट में गोल्ड की कीमत काफी ज्यादा हो गई है। आज 24 कैरेट गोल्ड का दाम लगभग 1,60,680 रुपए पर 10 ग्राम तक पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड की कीमत भी बढ़कर 1,47,290 रुपए पर 10 ग्राम हो गई है। इसके साथ ही मार्केट में सिल्वर की कीमत लगभग 2,899 रुपए पर 10 ग्राम तक पहुंच गई है। गोल्ड और सिल्वर के दाम बढ़ने की वजह से ज्वेलरी खरीदने वाले लोग थोड़ा इंतजार कर रहे हैं और मार्केट पर नजर बनाए हुए हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।